हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोडर्स यूटोपिया। मैं हूं सत्यम और आज ये एचटीएमएल और सीएसएस की प्लेलिस्ट की तीसरी वीडियो होने वाली है, जहां पे हम देखेंगे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एचटीएमएल में बॉयलर प्लेट क्या होता है और भी चीज़ें साथ में समझेंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लो। वहाँ पे मैंने बताया कि आप वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में कैसे चला सकते हो। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। और चलो टू द पॉइंट रहेंगे, सारी चीज़ें सीखते कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को समझते कैसे होता है। तो फाइनली हम आ गए अपने कंप्यूटर पे। अब चलो वीएस कोड में जाएं और समझें कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एचटीएमएल में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप चलो ब्राउज़र पे, यूट्यूब पे, और अगर अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दो। यहाँ पे एचटीएमएल और सीएसएस की प्लेलिस्ट आ चुकी है, ठीक है। इसमें 2 वीडियोज़ पहले से हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लो, जहाँ पे मैंने वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी बताया है। तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना ताकि जितनी भी सारी चीज़ें आते रहें तो आप भी साथ में सीखते रहो। तो चलो फिलहाल के लिए भी बंद कर देते हैं ब्राउज़र। और वीएस कोड में जाने से पहले हम बनाएंगे आज एक फोल्डर ट्यूटोरियल नाम का। ये फोल्डर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में जितने भी सारे वीडियो आए, जितने भी सारी ट्यूटोरियल है, सारी एक ही जगह पे रहे। तो मैं भी आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड की तरह मैं आपको दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए रहेगा तो इसको पहले बना लेते हैं ट्यूटोरियल। ये हमारा फोल्डर बन चुका है। हम वीएस कोड खोलेंगे तो देखो हमारा वीएस कोड खुल चुका है। हम फाइल में जाएंगे। अभी जो हमने फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे हमें वही खोलना है। तो डेस्कटॉप पे ये फोल्डर है, सिलेक्ट फोल्डर करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे फोल्डर खुल चुका होगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल करके फोल्डर का नाम आ रहा है। अब करना क्या है, इस ट्यूटोरियल के अंदर भी हम एक फोल्डर बनाएंगे आज के लिए, ठीक है, जिसका हम नाम रखेंगे ट्यूट3, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ट्यूट3 के नाम के जो फोल्डर है इसमें आप 3 फाइल बनाओ, एचटीएमएल की, सीएसएस की, जावास्क्रिप्ट की। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ। एचटीएमएल एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करता है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सीएसएस एक स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है जो एचटीएमएल के ऊपर अप्लाई होती है, जिसको आने वाली वीडियो में जानेंगे। बट फिर भी थोड़े बहुत रेफरेंसेस, थोड़े बहुत एग्जाम्पल के लिए मैं आज इसको यहाँ पे फाइल आपसे बनवा रहा हूँ। और जेएस जो होता है वो पूरी तरीके से लॉजिक होता है, आपकी वेबसाइट का बिहेवियर कैसा होगा वो जेएस पे होता है, ठीक है। आप इंडेक्स या कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो, बट डॉट एचटीएमएल आपको एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वही जो एक्सटेंशन होता है जो आपको ब्राउज़र को बताता है कि एचटीएमएल लैंग्वेज है, ये सीएसएस लैंग्वेज है, ये जेएस लैंग्वेज है। तो पहले 3 फाइल बना लेते हैं जल्दी से। तो मैं पहले बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, बन के आ चुकी है। स्टाइल डॉट CSS, मेन डॉट JS। मैं फिर कह रहा हूँ आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, आपको एक्सटेंशन का देखना है, नाम आप कोई भी रखो, कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे 3 फाइल खुल चुकी है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल के लिए एक्सप्लोरर बंद कर देता हूँ, गेट स्टार्टेड वाला जो टैब है इसको भी बंद कर देता हूँ। और जैसे कि मैंने पिछले वाली वीडियो बताया था कि हम जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग में अगर आपको कोई भी चीज़ें चेंजेस करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्कस्पेस को, अपने एनवायरनमेंट का, तो आप कर सकते हो। तो मैं वर्कस्पेस पे जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा वीडियो अच्छे से दिखे, तो मैं जूम पे जाता हूँ, यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं फाइल में गया, अब मैं कंट्रोल और अपने माउस व्हील को दबाऊँगा, आगे लेके जाऊँगा तो ये जूम होते जाएगा, देखो। तो ये हो गया। आई होप कि आपको अच्छा दिख रहा होगा अभी। तो देखो हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों का फाइल बना लिया है। अब आपको काम करना है, तो चलो हम काम करते हैं। अब जैसे HTML के फाइल में आओगे और मैं शिफ्ट और 1 दबाता हूँ, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो यहाँ पे देखो मुझे एक सजेशन आ रहा है, एमिट एब्रीविएशन। अब मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे जितने भी सारे कोड है, पहले से इसने मुझे कोड और सिंटैक्स दे दिए हैं। अभी एमिट एब्रीविएशन क्या होता है अब वो समझते हैं। तो देखो एमिट एब्रीविएशन एक फीचर है VS कोड का, और भी टेक्स्ट एडिटर में होते हैं। ये ऑटो सजेस्ट के लिए आपको हेल्प करता है। अगर आपने कोई चीज़ें आधी अधूरी लिखी है तो ये सजेस्ट करता है कि क्या आप ये आधी जो चीज़ है वो आप ये लिखने वाले हो। अगर आप वो लिखते हो तो आप एंटर मार दोगे तो आपका जो बाकी का कोड है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एमिट का एक और एग्जांपल तो बॉडी में आप जाओगे, H1 टैग है। ये टैग मैंने आपको बताया नहीं है, आपको बताऊंगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप देख लो। तो H1 टैग है, मैंने इसको आधा लिखा। मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ मुझे देखो एमिट एब्रीविएशन का वहाँ पे सजेशन आ गया। मैं जैसे इसको एंटर करूँगा मुझे जो आधा वाला पार्ट है, मतलब जो कि क्लोजिंग टैग है इसका, मुझे वो मिल गया। मैंने उसको लिखा नहीं है। अगर मैं इसके अलावा P टैग लिखता हूँ, खाली मैं P लिखता हूँ जो कि पैराग्राफ होता है, मैंने एंटर करता हूँ, अब देखो वहाँ पे जो P का क्लोजिंग टैग है मुझे वो भी मिल गया।
तो एमिट एब्रिविएशन एक फीचर है जो कि आपको ऑटो सजेस्ट के लिए हेल्प करता है, ये आपको बहुत टाइम बचा लेता है। अब जाहिर सी बात है अगर आपको बहुत ज़्यादा काम होता है, आप काम करने जाओगे तो अब हमेशा आप ओपनिंग क्लोजिंग टैग सारी चीज़ें नहीं देख के चलोगे। तो अगर ऐसा फीचर आपको मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। और इसके पहले अगर मैंने कोई यही चीज़ अगर मैं कोई नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में करता तो जाहिर सी बात है मुझे सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से बिगनर हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप वीएस कोड में ही आप थोड़ा खुद से ट्राई करो, आप मैनुअली सारी चीज़ें लिखो। मैंने भी लिखी थी, आप भी लिखो। मैं बस इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए टैग कैसे लिखा जाता है, सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद तो आपके लिए एमिट एब्रिविएशन हमेशा रहेगा, आप उस फीचर को यूज़ कर सकते हो और जितनी भी सारी आपका टाइम है आप बचा लोगे, आप शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें कर लोगे, शॉर्टकट में सारी चीज़ें कर लोगे। तो बट अगर आप बिगनर हो तो कर लो, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो देखो, हमने एमिट एब्रिविएशन देख लिया क्या है। अब ऊपर आते हैं, डॉक टाइप एचटीएमएल से लेके सारी चीज़ें टॉप टू बॉटम आते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या होती है। तो देखो सबसे पहला जो डॉक टाइप एचटीएमएल है ये क्या है। तो डॉक टाइप एचटीएमएल एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन किसके लिए? डिक्लेरेशन ब्राउजर के लिए। दे कौन रहा है? डॉक्यूमेंट दे रहा है। ये क्या बता रहा है कि ये डॉक टाइप एचटीएमएल डिक्लेरेशन है कि इसके नीचे जितने भी आपको मिलने वाले हैं, जितने भी नीचे आपको डॉक्यूमेंट आएंगे, जितने भी सारे आपको कंटेंट आएंगे ना, वो एचटीएमएल के इस वर्जन को सपोर्ट करता है। अब मैंने बोला एचटीएमएल के इस वर्जन को, क्या मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे वर्जन होते हैं? तो देखो बहुत सारे वर्जन होते हैं। 1993 में ना एचटीएमएल इंट्रोड्यूस हुआ था। टाइम के साथ एचटीएमएल धीरे धीरे इवॉल्व होते गया है और उसके साथ बहुत सारे वर्जन आते गए हैं। अगर बहुत सारे वर्जन बताऊं तो जैसे कि HTML 1.0, HTML 2, HTML 3.2, HTML 4.0 और जो सबसे लेटेस्ट वाला HTML का वर्जन आया ना वो 2014 में है, HTML 5। और ये HTML 5 का ही डिक्लेरेशन है। वो ब्राउजर क्या बता रहा है कि देखो यार, जितना भी नीचे कंटेंट आपको मिलने वाला है ना वो HTML 5 है। तो आपको ब्राउजर क्या बोलेगा, ठीक है मैं भी उसको HTML 5 की तरह ही ट्रीट करूंगा, मैं आपको उसको पुराने वर्जन की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। तो टाइम के साथ सारी चीज़ें इवॉल्व होते गई और HTML भी खुद को इम्प्रूव करते गया है। तो ये डॉक टाइप एचटीएमएल आपको पहले सबसे ऊपर देना पड़ता है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है ताकि ब्राउजर समझ जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये एचटीएमएल क्या, ये देख लेते हो। देखो यहाँ पे एक एचटीएमएल आपको ऊपर दिख रहा है और यहाँ पे नीचे दिख रहा है, बट ये वाला एचटीएमएल के नीचे आगे स्लैश है। तो क्या होता है, सबसे पहली बात अगर हम एचटीएमएल के आपको दिखा दूँ कि टैग क्या होता है और ये एचटीएमएल में टैग का क्या रोल है। मैंने बताया कि एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर है, वो ढांचा देती है, आपको इमेज कहाँ डालना है, हेडिंग कहाँ डालना है, पैराग्राफ कहाँ डालना है, ये आप एचटीएमएल की हेल्प से ही कर पाओगे। तो एचटीएमएल में ना हर एक चीज़ के लिए टैग होता है। आपको इमेज डालना है उसके लिए IMG टैग है, आपको हेडिंग डालना है उसके लिए H1 टैग है, आपको पैराग्राफ डालना है उसके लिए P टैग है। अभी जितने भी सारे टैग हम आने वाले आगे वाले वीडियो में हम समझेंगे, तो ये एचटीएमएल टैग होता है, ठीक है। तो सबके लिए टैग होता है। अब हम चलते हैं ब्राउजर पर और देख लेते हैं कि टैग दिखते कैसे हैं। हम गए ब्राउजर पे और एक मैं नया टैब खोल लेता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ कि HTML टैग सिंटैक्स। कोई इमेज ले लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब देखो, अब समझो क्या बात होता है कि किसी भी, मैंने बताया कोई भी चीज़ को लिखने के लिए, कोई भी चीज़ को आपको HTML में लिखने के लिए टैग को आपको यूज़ करना पड़ेगा। टैग आपको स्टार्टिंग दो टैग होते हैं, वो ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग होते हैं। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो भी चीज़ें लिखोगे HTML उसको रीड करता है और आप जैसे भी उसको आप बता रहे हो वो उस अकॉर्डिंग आपको दिखाता है। वो हेडिंग आप डाले हो तो वो हेडिंग के थ्रू हेडिंग के फॉर्म में दिखाएगा, पैराग्राफ डालो तो पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाएगा। अभी ओपनिंग टैग कैसा होता है, देखो ओपनिंग टैग में आपको करना क्या पड़ता है, दो एंगुलर ब्रैकेट रहते हैं। दो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको अपना टैग का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे H1 पैराग्राफ और H2 H3 H4 ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं, आगे हम देखेंगे। और उसी तरह आपको एंडिंग में भी वो टैग लिखना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट, लेकिन टैग नाम के पहले आपको स्लैश डालना पड़ेगा। आप जहाँ भी टैग नाम के पहले स्लैश देते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो कहीं ना कहीं का मतलब डिफाइन ही करता है कि भैया ये टैग जो है क्लोज हो चुका है, अब इसके बाद में कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी आपको डॉक्यूमेंट, जो भी आपको कंटेंट दिखाई देंगे ना, वो HTML आपका रीड करेगा। इसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं, इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी कंटेंट रहेगा उसको HTML रीड करेगा और शुरू से लेकर एंड तक जो भी है उसको हम पूरा एक एलिमेंट कहते हैं। काइंड ऑफ पूरा एक सेंटेंस आप बोल सकते हो, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो अब चलो चलते हैं VS कोड में और आपको अच्छे से दिखाते हैं कि मैं यहाँ पे H1 टाइप करता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैंने H1 मैंने खुद नहीं बताया, मुझे बताना है, मैं आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये H1 है, मैंने इसको एंटर किया तो देखो ये मेरा ओपनिंग टैग है। जाहिर सी बात है, दो एंगुलर ब्रैकेट है, उसके अंदर मैंने H1 नाम का जो टैग है वो दिया और ये मेरा क्लोजिंग टैग है। ये मैंने दो एंगुलर ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे देखो स्लैश है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे टैग बंद हो रहा है। अब इसके बीच में आप जो भी लिखोगे ना, ब्राउजर HTML समझ जाएगा कि वो आपका एक हेडिंग है। मैंने लिख दिया दिस इज माय हेडिंग। अब मैंने जैसे करूँगा, कंट्रोल सेव करूँगा, तो HTML समझ जाएगा कि ये वाले टैग H1 टैग और H1 क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी है
ये बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर एक हेडिंग है। अगर मैं इसी चीज़ को पी में लिखता हूँ कि दिस इज पैराग्राफ, पैराग्राफ, तो ये पी टैग के बीच में समझ जाएगा एचटीएमएल कि आप इसको पैराग्राफ डिफाइन कर रहे हो। तो एचटीएमएल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, तो एचटीएमएल में सारे टैग ही टैग होते हैं। तो उसी तरह मैं इस पे आ रहा था एचटीएमएल पे, तो ये एचटीएमएल है और ये एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग है। देखो इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा ना वो आपके एचटीएमएल के पार्ट होते हैं, यही सारे मेन होते हैं। एचटीएमएल के अंदर जो भी सारे पार्ट आते हैं वही आपके एचटीएमएल के कंटेंट होते हैं। तो अब देखो एचटीएमएल के अंदर ना दो चीज़ आती हैं, आप इसको पेरेंट एलिमेंट कह सकते हो, आप इसको पेरेंट टैग कह सकते हो कि ये एचटीएमएल पेरेंट टैग है। और जो ये हेड है, देखो यहाँ पे हेड दिखा भी रहा है। हेड क्या है? द हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ मेटा डेटा फॉर द डॉक्यूमेंट। और ये हेड है और जो बॉडी है ये इसकी चाइल्ड टैग है। क्या है? एचटीएमएल आपका जो हो गया, ये एचटीएमएल हो गया आपका, ये पेरेंट टैग है और इसके दो चाइल्ड है, हेड और बॉडी। अब हेड और बॉडी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो हेड में वो सारी चीज़ें आती है ना, हेड में टोटली वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन कैसे कि आपका टाइटल क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, कीवर्ड क्या रहेगा, ऐसे जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं वेबसाइट के वो आपको हेड में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अब वो सारे हम एक एक करके चीज़ें सीखेंगे। बस अभी के लिए जान जाओ, हेड में जितने भी सारे वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आते हैं वो लिखने हेड में लिखते हैं, और बॉडी में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो आपके ब्राउजर पे दिखता है। वेबसाइट बॉडी में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो आपकी वेबसाइट पे दिखता है, जो आपके ब्राउजर पे दिखता है। हेड में जो चीज़ें लिखते हैं वो आपको दिखाई नहीं देगी बट काम करती है। बॉडी में वो सारी चीज़ जो भी आप लिखोगे तो आपके ब्राउजर पे रीड करेगा, सामने वाले यूजर को भी आपका जो भी आप लिखे हो डेटा वो आपको दिखाई देगा। अब हेड पे आते हैं। ठीक है, अब देखो एचटीएमएल ये मैंने बता दिया है, हेडिंग, ये ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। अब इसके बाद में जो लैंग ई एन आ रहा है ना, ये लैंग्वेज है। ये एचटीएमएल डिफाइन कर रहा है कि जो मेरा लैंग्वेज है वो किसमें ई एन है, इंग्लिश का जो कोड है वो ई एन है। तो ये पहले डिफाइन कर दिया लैंग्वेज ई एन है। अगर आपकी कोई और भाषा है तो हर एक भाषा का कोड होता है, आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये ई एन है, डिफॉल्ट है, सही है। अब इसके बाद आते हैं हेड पे। तो जैसे कि मैंने इस पर हेड पे क्लिक किया था तो यहाँ था हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ मेटा डेटा फॉर द डॉक्यूमेंट। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं। तो पहले से हमें कुछ हमें मेटा टैग मिल गया। देखो मेटा क्या होता है? मेटा का मतलब होता है ना कि एचटीएमएल का जो मेटा, ये जो मेटा टैग होता है ना वो एचटीएमएल के मेटा डेटा को आपको रिप्रेजेंट करता है। मेटा डेटा मतलब क्या होता है? सीधी सी बात कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो एचटीएमएल के रिगार्डिंग, कोई भी वेबसाइट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको यहाँ पे मेटा में आप दिखता है। कुछ मेटा टैग में पहले से मिल चुके हैं, वो मेटा टैग का चलो समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला आता है मेटा केयर सेट UTF-8। अब UTF-8 क्या है? UTF-8 एक एनकोडिंग है। अब देखो मैं आपको उतनी सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप समझ सको आराम से, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं करने वाला। तो फिलहाल के लिए अभी बस इतना जान जो ATF-8 का मतलब क्या होता है। UTF-8 का मतलब होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। जो यू होता है वो यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट होता है, और जो TF होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। और जो यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है ये 8 बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो बस इतना अभी के लिए समझ जाओ, जो एक एनकोडिंग होता है, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी आपका पूरा डॉक्यूमेंट है ये UTF-8 में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद वाला जो मेटा टैग आता है उसमें कंटेंट IEH हो रहा है, IEH लिखा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए लिखा गया है कि जितने भी सारे पुराने ब्राउजर उसके नए वाले वर्जन को यूज़ करके आप उसका वेबसाइट उसमें आप देख पाओ। जो तीसरा टैग है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस हाइफन विड्थ। तो देखो ये क्या है ना, ये जितना भी क्या बता रहे हैं, ये टैग बता रहे हैं कि आपका जो भी डिवाइस है, जो भी यूज़र है, जो भी इस वेबसाइट को अपने डिवाइस में खोलेगा वो उस डिवाइस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को मैनेज कर ले, अपने आप को सेट कर ले। अब बहुत सारे डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको मैनेज कर ले। और इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव देखो क्या होता है, हर एक डिज़ाइन में अगर आपका हर एक डिवाइस में आपका जो वेबसाइट अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। इसके बाद आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है हम वो समझते हैं। तो देखो टाइटल टैग वो चीज़ें होती है ना जो आप, फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो ओपनिंग टैग है, मैंने जैसे कि बताया था ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ये वाला ओपनिंग, ये वाला क्लोजिंग, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे तो HTML इसको रीड करेगा। तो मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ माई टाइटल। ठीक है, मैंने कंट्रोल सेव कर दिया। अब ब्राउज़र पे, अच्छा हमने खोला नहीं है। अब यहाँ से देखो, जिसको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया लाइव सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके करो, बहुत ईजी है, वो वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे मैं गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, एक्चुअली बंद हो गया, अब आ रहा है गो लाइव का ऑप्शन। तो मैं जैसे गो लाइव पे ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो देखो मेरा सर्वर फाइनली स्टार्ट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था दिस इज़ माई टाइटल, मैंने बोला था कि HTML उसको रीड करता है। तो हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे देखो ब्राउजर पूरा 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 वाइट है, पूरा कुछ खाली है, कुछ आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप अगर ऊपर ध्यान दोगे तो दिस इज़ माई टाइटल। अगर मैं ऊपर कुछ भी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ
वेबसाइट है, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट का टाइटल आ गया। टाइटल एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। टाइटल अगर आप नहीं दोगे तो आपके जो भी एसईओ के पर्पज़ से बहुत बेकार चीज़ है। अब जाहिर सी बात है, आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, वेब पेज बना रहे हो, तो आप उसको कोई ना कोई टाइटल तो दोगे कि चलो मेरा ये फॉर एग्जांपल ये अबाउट अस है, ये कॉन्टैक्ट अस है, मेरा ये पेज है, मेरा ये पेज है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये एसईओ पर्पज़ के लिए बहुत सही होता है। जिनको एसईओ नहीं बताया मैं बता दूँ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये आपके वेबसाइट के जो आपका जो ट्रैफिक होता है वो आपको रैंक कराता है, आपके सर्च इंजन की पेज पे आपको रैंक कराता है कि आपकी वेबसाइट कितनी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये मत समझना कि 3-4 टैग होते हैं, 3-4 आप मेटा टैग होगा और ऐसे भी 3-4 टैग होते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप उसको डालोगे तो आपका एसईओ काम कर जाएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एसईओ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा निश है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उसके लिए अफेक्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए बस बता दो इतनी सारी चीज़ें। आप यहाँ पे जो भी एसईओ के रिगार्डिंग जो भी सारी चीज़ें आप हेड में यूज़ कर सकते हो, आप हेड में यूज़ करते हो, ठीक है। अब टाइटल के बाद भी कुछ टैग आते हैं, पहले हम उनको समझते हैं क्या क्या है। अब देखो एक हम ले लेते हैं टैग मेटा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया नेम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन कंटेंट। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ना, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हम जो भी लिखें डिस्क्रिप्शन, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ क्या होता है। अगर मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, किसी भी ब्राउज़र पे गया, मैं इसी पे गया, मैंने HTML टैग सिंटैक्स लिखा, तो जो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना, HTML से मार्कअप लैंग्वेज दैट कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ टैग, ये सब ना डिस्क्रिप्शन होता है। ये वेबसाइट को डिस्क्राइब करता है, आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा, ये वेबसाइट या वेब पेज को डिस्क्राइब करता है कि वो वेब पेज या वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर एक मेटा टैग होता है, अगर मैं जाता हूँ और नेम पे लिखता हूँ कीवर्ड, और यहाँ पे कंटेंट में मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया कि HTML, तो मैं इसको क्या बता रहा हूँ कि ये जो मेरा HTML नाम का कीवर्ड है, मैं गूगल को बता रहा हूँ, सर्च इंजन को बता रहा हूँ कि जो मेरा HTML नाम का कीवर्ड है, आप उस पर मेरी इस वेब पेज को या मेरी वेबसाइट को आप रैंक कराओ। तो इससे गूगल समझ जाएगा कि आप किस, आपका जो आपका नीश है वो नीश क्या है, और वो नीश पे आपका जो भी है, अगर आपको पसंद उसका, अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपकी वेबसाइट को रैंक कराता है। मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें एसईओ के पर्पज से, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग टॉपिक, अगर बात करने जाऊँगा तो एक बहुत अलग टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक जो मेटा टैग होता है नेम, सॉरी नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोबोट्स, ठीक है। मैं गया कंटेंट पे और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नो फॉलो, नो इंडेक्स। तो देखो ये क्या बता रही है, जो रोबोट्स नाम का ये क्रॉलर को बता रहा है, जो वेब क्रॉलर होता है जो आपकी वेबसाइट को आके ऊपर से लेके नीचे तक पूरा रीड करके जाता है। तो ये आपको बता दे रहा है, ये उस क्रॉलर को बता रहा है कि देखो यार, जब भी मेरी वेबसाइट पे आना ना, तो इस वेबसाइट को, इसमें पहली बात तो आप इसको इंडेक्स मत करना, इसको आप पढ़ना मत, और इसके बाद जो भी इसमें, इसके अंदर जो भी लिंक है उसको आप फॉलो मत करना। तो वहाँ से क्रॉलर क्या बोलेगा, ठीक है आपकी परमिशन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। बट ऐसा हम करते नहीं, हम चाहते नहीं है कि हमारा कोई वेबसाइट रैंक ना करे, तो ये हम इसको फॉलो और इंडेक्स ही रहने देते हैं। तो देखो ये सब ना एग्जाम्पल थे, हेड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आगे हम टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा भी दो चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको CSS और जावास्क्रिप्ट का फाइल मैंने क्यों बनवाया था, मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखो CSS और जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाने के पीछे का रीज़न यही था कि हम इसको लिंक कैसे करेंगे। अगर हम CSS में कोई कोड बहुत सारे लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कोड लिखते हैं, और आपका वो किसी और फोल्डर में या किसी और फोल्डर में कोई और फाइल में, तो हम कैसे एक दूसरे को लिंक करेंगे, मतलब CSS का कोड HTML में कैसे आएगा। तो आपको लिखना, जो भी आपको लिंक करना होता है वो आप हेड वाले टैग में ही करते हो। अगर जैसे मैं CSS का टैग यहाँ पे करने जाऊँ, लिंक करने जाऊँ, तो मुझे क्या करना है, लिंक, ठीक है। ये रेल, ये स्टाइल शीट आ गया उसका, और HREF ये आपका पाथ पूछ रहा है, तो मुझे पाथ बता देना है जहाँ भी, अगर आपको जो भी फोल्डर में, आपको एग्जैक्ट पाथ बता देना है। तो मेरा इसी फोल्डर में, इसी फोल्डर में दूसरा फाइल है, तो style.css, मैंने देखो स्टाइल लिखा, वहाँ पे मुझे ऑटो सजेस्ट आ गया कि आप इस फाइल की बात करो, तो हाँ मैं इस फाइल की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मैं कंट्रोल सेव करूँगा, यहाँ पे ब्राउज़र में वो फाइल हो आ गया है। अब बोलोगे फाइल कैसे आया है, दिखाओ ज़रा, तो मैं चलो दिखा देता हूँ। मत, मैं अभी जो करने जा रहा हूँ वो मत देखना, मतलब आप देखो, बट मैं आपको बता दूंगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो फिलहाल बस आपको मैं दिखाता हूँ, बॉडी बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे कंट्रोल सेव किया, अब अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा ब्राउज़र पर, तो देखो आप पूरा जो पेज है वो रेड हो गया होगा।
ये देखो पूरा रेड हो गया है, ठीक है। अगर मैं रेड की जगह फॉर एग्जांपल येलो कर लेता हूँ, कंट्रोल सेव किया तो देखो येलो हो गया। अगर मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सेव किया देखो ग्रीन हो गया। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने कोड लिखा style.css में और मैंने उसको यहाँ पे लिंक कर दिया, ठीक है, लिंक कर दिया और वो कोड यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसीलिए स्टाइलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। और जेएस का भी वही कहानी है, जेएस की भी वही चीज़ है। अगर आप यहाँ पे जाते हो, जेएस को भी लिंक करने का एक तरीका होता है स्क्रिप्ट src, और आपको यहाँ पे उसका पाथ दे देना है, उसका सोर्स दे देना है, ये कहाँ पे है। तो मेन डॉट, देखो मुझे पहले सजेस्ट कर दिया मेन डॉट जेएस। तो जैसे ही मैं करता हूँ, अब यहाँ पे जेएस में मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसका इम्पैक्ट मुझे एचटीएमएल पे भी दिखाई देगा। अभी दोनों तीनों जो फाइल है एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है। अब जैसे ये सीएसएस की फाइल है, अगर मैं ये वाली फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, तो देखो वहाँ पे ब्राउज़र पे ये वापस बैक टू नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो देखो हेड में ना जितने भी सारे टैग आने थे, जितने भी सारे टैग आते हैं, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। इसके अलावा भी अगर कोई टैग आते हैं फ्यूचर में जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे करके, तो सारी चीज़ें हम एक एक करके सीखते रहेंगे। तो चलो हेड मैंने बताया, जैसे कि हेड एक चाइल्ड टैग है किसका, एचटीएमएल का, एचटीएमएल एक पेरेंट टैग है। तो जो इसका दूसरा चाइल्ड टैग है बॉडी। अब बॉडी को समझ लेते हैं, बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या नहीं आती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर आप जो भी कुछ भी कोई भी चीज़ें लिखोगे तो आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे, आपके ब्राउजर पे दिखेगा। तो देखो वीएस कोड में एक फीचर है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अब जैसे हेड पे आओगे ना, हेड के बगल में आपको एक एरो दिख रहा होगा। अब जैसे इस एरो पे क्लिक करोगे तो जो हेड का पूरा सेक्शन ही बंद हो गया है। आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारा कोड रहेगा, जाहिर सी बात है आप एक वेब डेवलपर बनने वाले हो, तो आप वहाँ पे उसको बंद कर सकते हो, ताकि आप बहुत ज़्यादा कोड हो जाए तो कॉम्प्लिकेटेड उसको ना बनाओ, ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। तो इसलिए मैंने अभी हेड को बंद कर दिया, अभी हम सिर्फ बॉडी पे फोकस करेंगे। तो बॉडी में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपके ब्राउज़र पे आपको दिखती है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ कि माय नेम इज़ सत्यम सिंह। अब मैं जैसे ही कंट्रोल सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोड जो कि मेरा खुल चुका है, मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो ये देखो माय नेम इज़ सत्यम सिंह आ गया है। मैंने शायद style.css में अभी तक वो फाइल रखा हुआ है, हाँ देखो यहाँ पे ग्रीन है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तभी वाइट हो गया। अब देखो यहाँ पे माय नेम इज़ सत्यम सिंह आ गया। मैं ब्राउज़र में कुछ भी लिखता हूँ, कोई भी चीज़ें लिखता हूँ तो ये आ जाता है। हाँ मैं लिखता हूँ आई एम ए वेब डेवलपर। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेव कर दिया और मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो आई एम ए वेब डेवलपर आ चुका है, माय नेम इज़ सत्यम सिंह एंड आई एम ए वेब डेवलपर आ चुका है, ठीक है। तो देखो बॉडी में वो सारी चीज़ें दिखती हैं जो आप ब्राउज़र पे दिखा सकते हो। बॉडी में क्या क्या चीज़ें डालनी होती है, क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं, यही मेन पर्पज़ है। और ये आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो HTML में ना, या जो भी आपके CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सब में एक फीचर है पहले से, उसको हम कमेंट कहते हैं। अब कमेंट क्या होता है, जाहिर सी बात है कि अगर आपको कुछ चाहते हो कि आप कुछ लिखो बट आपका ब्राउज़र रीड ना करे, अगर आप कुछ चाहते हो कि आप कुछ लिखो आपका ब्राउज़र रीड ना करे, उसको अवॉइड कर दें, आप खुद के रेफरेंस के लिए, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, या तो अगर आप बहुत टीम हो और टीम में आप कुछ एक दूसरे मेंबर को समझाना चाह रहे हो, तो आप कमेंट लिख सकते हो। और कमेंट आप जैसे ही लिखोगे तो वो ब्राउज़र उसको अवॉइड कर देगा, उसको पढ़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ HTML में पहले ब्राउज़र कमेंट कैसे लिखे जाते हैं, तो एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन हाइफन, अभी हाइफन के बीच में आप जो भी कुछ लिखो इसको ब्राउज़र नहीं रीड करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय कमेंट। देखो थोड़ा तरीका अजीब है इसको कमेंट लिखने का, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा तो आप जल्दी से लिख लोगे। तो कंट्रोल सेव किया। अब मैं जैसे अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं आया, ठीक है। एक एंगुलर ब्रैकेट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक मिनट, बॉडी, अच्छा यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कंट्रोल सेव किया, मैं ब्राउज़र पे गया, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आप राइट क्लिक करोगे और व्यू पेज सोर्स करोगे, कंट्रोल प्लस यू करोगे, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, मैं आपको अगर जूम इन करूँ तो
ये देखो यहाँ पे दिस इज़ माई कमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ब्राउज़र उसको रीड नहीं करेगा। ये खाली बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी सारे कोड हैं, यहाँ पे देखो कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर लिखा है, तो ये मत सोचना कि हमने लिखा है, ये कुछ नहीं, ये लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया है। और इसकी जो ऊपर वाला टैग है ये हमने लिखा हुआ था। तो किसी भी चीज़ को अगर आप जाओगे वीएस कोड में आप जाते हो, और अगर आप चाहते हो कि अगर ब्राउज़र अवॉइड कर दे, उसको ना दिखे, आप खाली खुद अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप टीम हो, आप कोलैब कर रहे हो, आप कोई चीज़ें काम कर रहे हो, किसी एक प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहे हो, तो आप कमेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट ये होता है। तो देखो सिंगल लाइन कमेंट के अलावा भी ना एक मल्टीपल लाइन कमेंट आता है। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन था, मुझे इसको कमेंट करना था तो मैंने कर दिया। अगर ऐसी 4-5 या 10 या बहुत ज़्यादा लाइन होंगी और मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ कमेंट हो जाए, तो मैं हर एक लाइन पे जाके ये एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन हाइफन नहीं लगाऊंगा, है ना। तो मल्टीपल लाइन कमेंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो मैं आगे आने वाली वीडियो बताऊंगा। मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ वो देखो, कि मैंने बताया जैसे कि आने वाले टाइम में एचटीएमएल के बहुत सारे कोड होंगे, आपको कमेंट करना रहेगा, तो आप हर एक लाइन पे जाके ऐसे एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन नहीं लगा पाओगे। तो करना क्या है, आपको ना कीबोर्ड में एक शॉर्टकट मिलेगा, वीएस कोड में एक शॉर्टकट है कि आप जैसे इसको करोगे तो आपकी चीज़ें कमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया सत्यम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये कमेंट हो जाए, लेकिन मैं वो एंगुलर ब्रैकेट है एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन लगा के नहीं करूँगा, खुद एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो करना क्या, आपको कंट्रोल और स्लैश, कंट्रोल आपकी कीबोर्ड में कंट्रोल और स्लैश, अब जैसे ही दबाओगे तो चीज़ें कमेंट हो जाएंगी। अब मैं जैसे ही कंट्रोल और स्लैश दबाता हूँ तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये टॉगल की तरह काम कर रहा है, चालू बंद चालू बंद चालू बंद। अब ये शॉर्टकट को यूज़ करके, कीबोर्ड के शॉर्टकट को यूज़ करके मैं कहीं भी पूरे एचटीएमएल में कोई भी चीज़ें कमेंट कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ें कमेंट आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कमेंट है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, कंट्रोल और मैं स्लैश दबाया, ये देखो कमेंट आउट हो गया, ठीक है। मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ देखो दिस इज कमेंट आ गया। अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, कंट्रोल स्लैश, तो अब देखना वहाँ पे सत्यम भी आ जाएगा। मैंने कंट्रोल सेव किया, ये देखो दिस कमेंट सत्यम, ठीक है, तो ये भी आ गया। तो ये कमेंट का यूज़ होता है, और कमेंट आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप देख लो। इसके अलावा भी अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ तो एक कंट्रोल प्लस के प्लस सी होता है, कंट्रोल प्लस के प्लस सी होता है, तो वो भी वैसे ही काम करता है जैसे कंट्रोल स्लैश काम करता है। देखो अगर किसी रीज़न से आपका ये कमेंट काम नहीं कर रहा, जो कि कर जाना चाहिए क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वीएस कोड की, अगर आपके इसमें कोई काम नहीं कर रहा तो आप परेशान मत हो, सेटिंग में जाओ, मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था, कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाओ, यहाँ पे अपना ढूंढो आपका कमेंट का क्या शॉर्टकट है, आपका जो भी चीज़ है, आप चाहोगे तो चेंज भी कर सकते हो, आप उसको जाके एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मिल जाना चाहिए और मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ें कमेंट कर सकते हो, लिंक हो गया, ये आप कमेंट कर दोगे। अब कमेंट आउट करना है तो मैंने फिर वापस उसको कंट्रोल स्लैश दबाया और वो चीज़ें कमेंट आउट हो गई। तो देखो बॉडी में ना, इसके बाद अब मैंने आपको कमेंट बता दिया, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बॉडी में मैंने आपको जैसे बताया वो चीज़ें आती हैं जो कि ब्राउजर पर डिस्प्ले होती है। अब बॉडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आने वाली वीडियो में हम यही सब देखेंगे एक एक करके, और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर मैं आज की पूरी वीडियो को अगर मैं सम अप करूँ, तो आज हम लोग ने क्या देखा, आज हमने देखा एमिट एब्रीविएशन क्या होता है, वो एक ऑटो सजेस्ट की तरह होता है। आप कोई टैग लिखते हो, थोड़ा सा आधा लिखते हो, बाकी टैग आपको वो सजेस्ट कर देता है, ठीक है। डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है, किसके लिए, ब्राउजर के लिए, बताता है कि HTML 5 है। HTML जो आपने देखा, यहाँ पे ओपनिंग टैग हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इसके अंदर जो भी पार्ट रहता है वो आपका HTML का कंटेंट रहता है। अब जैसे कि मैंने बताया HTML एक पेरेंट टैग है, और हेड और बॉडी एक चाइल्ड टैग है उसके। तो हेड के अंदर जो सारी चीज़ें आती है आपके ब्राउजर की रिगार्डिंग, आपके वेबसाइट की रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आती है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना आपका हेड के अंदर आता है। और आपको अगर कोई एक्सटर्नली फाइल अगर लिंक करना होगा CSS या जावास्क्रिप्ट जैसी, तो आप हेड में ही करोगे, ठीक है। बॉडी में वो चीज़ें आती हैं जो आपका ब्राउजर पे आपको दिखेगा, जो विजिबल होगा, जो आके आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। और आज हमने कमेंट देख लिया, तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, HTML, हेड, डॉक टाइप HTML, बॉडी, ये क्या क्या चीज़ें होती है, हमने सारी चीज़ें समझी यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, या मेरे लिए कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वहाँ पर हम हेडिंग और पैराग्राफ चीज़ जैसे क्या चीज़ें होती है वो देखेंगे और उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।